हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। आज की वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होने वाली है जो यूपीएससी का सपना देखते हैं। मेरे साथ हैं ऐश्वर्यम मैम, जिनकी 2023 में 10वीं रैंक आई थी। इनका सेकेंड अटेम्प्ट था। आइए इनसे डिटेल डिस्कस करते हैं इनकी जर्नी के बारे में, साथ ही उस जर्नी से आपको सीखने को क्या मिलने वाला है। स्वागत है आपका चैनल पे। मैम, थोड़ा सा आप अपने बारे में ब्रीफ जानकारी देंगे, जितना मैंने बताया उससे। मेरा नाम ऐश्वर्यम प्रजापति है और मैं लखनऊ से हूँ। मेरी सारी पढ़ाई लखनऊ में ही हुई है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मैंने 2022 में दिया था, जिसमें मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी, और 2023 में सेकंड अटेम्प्ट में तीनों स्टेजेस मेरे क्लियर हुए और 10th रैंक आई थी। जब आपने स्टार्ट किया था जी और जब आपका रिजल्ट आता है, इसके बीच का जो टाइम रहा है, जी इसमें किस तरह का आपका इम्प्रूवमेंट होता गया, जो अगर मॉक टेस्ट से लेके आंसर राइटिंग तक की बात करें तो? तो इसका मैं एक बहुत पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जब मैंने पहला आंसर लिखा था, सो मेरे 60 मार्क्स आए थे। हिस्ट्री का आंसर, पहला आंसर, पहला पेपर, उसमें मेरे 60 मार्क्स आए थे जीएस के पेपर में। और बाय द लास्ट, जब मेरा लास्ट मैंने मॉक टेस्ट दिया एग्जाम से जस्ट 15 दिन पहले, तो मेरे 120 नंबर आए थे। सो 2 डिजिट से ट्रिपल डिजिट तक मैंने अपने आप को खींचा था जो है आंसर राइटिंग में। और आप 60 से 70, 70 से 80, 60 से 90, 60 से 80, ये आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। पर 90 से 95, 100 से 102 टफ हो वो जाता बहुत टफ हो जाता है। है। सो पर ये ग्रेजुअली हुआ। 60 नंबर मेरे आए थे पहले अटेम्प्ट में, जब मुझे कुछ नहीं आता था आंसर राइटिंग लिखना, बट मैंने लिखा। और उसके बाद वो उस पर ही इम्प्रूव करते करते लास्ट में जब 3 डिजिट में मार्क्स आए, तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। मैम, आपके सबसे वीक सब्जेक्ट कौन से रहे और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा रहा? जी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे सारे सब्जेक्ट्स ठीक ही लगते थे। वीक मैं बता सकती हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट था जो कभी मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा। मैंने अपने 10th और 12th के टाइम पर भी जो भी सोशल साइंस एक दो चीज़ें पढ़ी, उसमें भी मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी। सो बिल्कुल ही नया था मेरे लिए। उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हुए। जो मोस्टली मेरा चैलेंजिंग पार्ट था प्रीलिम्स के लिए खासकर, वो इकोनॉमिक्स का ही था। तो इकोनॉमिक्स वीकेस्ट था। ओके, आपने पूरे जर्नी में मैम सबसे मेमोरेबल टाइम कुछ रहा है आपका कि वो यादगार बन गया हो? सिर्फ मैं इस जर्नी की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा मोमेंट? ऐसा कोई मोमेंट तो खैर मुझे याद नहीं आ रहा, बट पढ़ाई से ही रिलेटेड मैं आपको बता सकती हूँ कि वही जो मैंने आपको बताया कि जो 60 से 120 नंबर, तो जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था और जब ये हुआ कि हमें मेंस लिखना है, और उसके 1 हफ्ते पहले जब मैंने टेस्ट दिया, सो मुझे जो भी मेरी इन्फॉर्मल मेंटरिंग रही थी, जब मैंने उनसे पूछा कि मेरे मार्क्स आ गए ट्रिपल डिजिट में, और अच्छी, मतलब एस्पिरेंट्स में आपस में रैंकिंग होती है तो उसमें अच्छी रैंक आई। सो जब मैं डर रही थी, बहुत घबरा रही थी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, सो मैंने अपने मेंटर से पूछा कि मुझे डर लग रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आपके इस वाले टेस्ट में जीएस 1 to 4 में आपके कैसे मार्क्स आए? सो मैंने उन्हें बोला था कि मेरे 3 डिजिट मार्क्स आए हैं। तो उन्होंने बोला था फिर आपका सिलेक्शन पक्का है, और आपके अगर 3 डिजिट इसमें आए हैं तो आपके एग्ज़ाम में भी सब में 3 डिजिट ही आएँगे। सो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला था, और रियली मेरे सारे सब्जेक्ट्स में 3 डिजिट मार्क्स ही आए हैं। सो वो एक मुझे विजुअल चीज़ दिखी कि 60 नंबर से शुरू करने से लेके आपने इम्प्रूव करते-करते आप कितना आगे तक आए। सो वो उस टाइम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, ये मेरे सारे क्वेश्चन थे जो मैंने पर्सनल आपसे पूछे। जी। इस जर्नी ने आपको क्या सिखाया और आप क्या मैसेज देना चाहती हैं उनके लिए जो बिगनर है, साथ ही जिनका एक दो बार अटेम्प्ट दिया, उनका क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए क्या मैसेज? मेरी जो प्रिपरेशन जर्नी थी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, बट मैंने ज़रूर बहुत सारी चीज़ें सीखी इसमें। सबसे पहली जो चीज़ मैंने सीखी है वो है पेशेंस। मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ और थी। बहुत जल्दीबाजी में चीज़ें करने की कोशिश करती थी, सोच रही थी कि मैं एक दिन में बहुत सारा पढ़ लूँ। बट तैयारी में पता चला कि आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा-थोड़ा करना है, पर हर दिन करना है। सो एक कंसिस्टेंसी और एक पेशेंस जो थी, वो दोनों चीज़ें, अब मैं काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हूँ हर चीज़ को, कि मुझे लगता है टाइम देके करना ज़्यादा बेटर है। दूसरा, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप सबसे पहले एग्ज़ाम को समझिए। एग्ज़ाम 2-3 चीज़ों से समझा जाता है।
सिलेबस से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा आप मोटिवेशन के पीछे ना भागें, फर्जी मोटिवेशन के पीछे, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी बिना एग्ज़ाम के बारे में जाने भी तैयारी शुरू करते हैं और फिर जब निराशा हाथ लगती है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। सो इसलिए पहले एग्ज़ाम को समझें। इसके अलावा जो लोग 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं और वो उनका नहीं हुआ है, सो उनको ज़रूरत है इंट्रोस्पेक्ट करने की, क्योंकि आपकी गलतियाँ जो हैं वही आपको आगे ले जाएँगी। सो गलतियों को आपको पहचानना है, अगर आपने पहचान के सुधार लिया तो ही आप आगे जा पाएँगे। ये पर्सनली मैंने फ़ील किया, जो भी आंसर मैंने लिखे उसमें मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिलते थे, इन द सेंस क्रिटिकल कमेंट्स मिलते थे, बट मैंने उन्हीं को पकड़ा, उन्हीं कमेंट्स को पकड़ा जिनमें सबसे खराबी थी कि आपने ये चीज़ खराब लिखी, आपने उसी को पकड़ा, उसी को सबसे पहले जो रेक्टिफ़ाई किया वही चीज़ रेक्टिफ़ाई की। सो इसलिए अपनी गलती को पहचान लें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगर कोई डाउट हो वो भी कमेंट कर दें, ताकि मैं किसी अगले टॉपर से जब मिलूं तो वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।